मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना है, और मेरी माँ ने मुझे बेगैरत पैदा भी किया नहीं है। साफ साफ जो काला होगा काला कह देंगे, और जो सफेद होगा सफेद कह देंगे, दाएं को दाया कहेंगे, बाएं को बाया कह देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना है, और मेरी माँ ने मुझे बेगैरत पैदा भी किया नहीं है। साफ साफ जो काला होगा काला कह देंगे, और जो सफेद होगा सफेद कह देंगे, दाएं को दाया कहेंगे, बाएं को बाया कह देंगे। आपकी तरह नहीं है कि जिसके इंतखाबात में अल्लाह 50,000 है वो हार गया, जिसके सिर्फ 10,000 वो जीत जाए। हम इस किस्म का बेगैरत नहीं है, हम इस तरह नहीं है, इस तरह हम पलटते नहीं है। हकायत को हमारे अंदर शर्म है, हम उस खुदा के पाबंद हैं। पूरे मीडिया ने लिया है कि अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, फिर अब जैसे उस खातून का वाक्य पेश आया बलूचिस्तान का, कहते कानून के हाथ में, और तुम्हारा कानून कहाँ है? अरे मुसलमानों, आप बैठे हजारों की तादाद में बैठे, आप खुदा के लिए मुझे बता दो, पाकिस्तान 70-80 साल से कायम हुआ है, क्या शादीशुदा जानी कभी किसी को हुकूमत ने रजम किया, जान से मारा? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब ये, नबी के जमाने में हजरत माइस से जिना हो जाता है, उसको रजम किया जाता है। नबी के शागिर से जिना की गलती हो जाती है, उसको रजम किया जाता है। गामिदिया जो सहाबी है, एक खातून है, उसको रजम किया जाता है। कितने सहाबा को रजम किया जाता है। शराब की हद कितनों को लगाई जाती है। और पाकिस्तान जब से बना है, शराब की हद, शराब नोशी की हद किस पर कायम हो गई है? या आपका जमाना माशाल्लाह पाकिस्तान पूरा पाक हो गया मोहम्मद के जमाने से भी है। यहाँ लाखों चोर है, यहाँ लाखों डाकू है, यहाँ लाखों लुटेरे हैं, यहाँ लाखों शराबी है, यहाँ लाखों करोड़ों जानी है, लेकिन कहते कानून के हाथ में लिया करते थे। शक्ल तू अपनी देख ले, कानून शक्ल। जब आप कानून को नाफिज नहीं करेंगे, कानून के चोर जब आप होंगे, अब जबकि आप बता रहे हैं ना, और इलाका हमारा है, इलाका हमारा है। ये शादीशुदा खातून, 4-5 बच्चों की माँ, और वो भाग जाए, लोगों ने, गरीबों ने वो किया, लेकिन वो बदमाश किस्म का जानी, अल्लाह आपका भला करे, फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। अब उसको मार दिया लोगों ने। पता था कि कानून तो कुछ भी नहीं करेगा, कानून में जाओ। मेरा अपना एक अजीज, खुदा की कसम, एक अजीज ने दूसरे को कत्ल किया तो मैंने ये कर दिया कि मकतूल के वारिसों को कहा, इधर मदरसे में 40 लाख पे मैंने उनका फैसला किया, और मैं सैकड़ों फैसले कर चुका हूं कातिलों को। हमें पता है कि हुकूमत से कुछ नहीं होगा, हम खुद फैसले करते हैं फैसला ये करते हैं कि मकतूल के वारिसों के पास जाते हैं कि भाई अल्लाह के लिए माफ कर दो, इससे गलती हो गई, या आपको दियत देते हैं, दियत उनको दिलवाते हैं, 40 लाख 50 लाखों को दियत दिलवाते हैं। लेकिन हुआ क्या, मेरे अपने अजीज, बात जरा सुन लेना, मेरे अपने अजीज ने दूसरे को किया कत्ल किया। तो अब वो जो मकतूल के जो वरसा है, उनको मैंने कहा कातिल आपसे माफी मांग रहा है, और कातिल के वालिदैन आपसे माफी मांग रहे हैं। कातिल कुरान मजीद लेकर के आपके पास आ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, आपको इज्जत भी दे रहे हैं। 40 लाख पर मैं फैसले करता हूं, जबकि उस वक्त सरकारी जो दियत थी वो 32 लाख की थी। मैंने कहा 40 लाख में मैंने फैसला कर दिया। ऊंटों के एतबार से इनकी रजामंदी मैंने कर दी। किसी और बेगैरत मौलवी ने उस फैसले में कहा कि नहीं, आपके साथ सही फैसला मौलवी मंजूर ने नहीं किया, उन्होंने फैसले को तोड़ा। मैंने अपने अजीज को कहा जा कोर्ट में। यहां पाकिस्तान में कोर्ट मोट में नहीं जानता, कोई कोर्ट मोट कुछ भी नहीं है, कोर्ट मोट का कोई भी मसला नहीं है। तू जा कोर्ट में, खुदा की कसम तू वापस इस्लाम की तरफ आएगा, तू कुरान की तरफ आएगा, वापस मौलवी मंजूर के पास आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, आपको पता चलेगा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कोर्ट में चले गए। भाई भी उसका मारा गया, कोर्ट में गए, वकील पकड़ा, वकील को पैसे 10 लाख 15 लाख, 10 लाख 15 लाख, 10 लाख 5 लाख 6 लाख देते हैं। उधर कातिल के लोगों ने एक तगड़ा सा वकील पकड़ा, वो भी 15 लाख 20 लाख 15 लाख 20 लाख 15 लाख 20 लाख। आखिरकार क्या हो गया, कभी जरदारी की हुकूमत है, कभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत है, कभी कुत्तों की हुकूमत है, कभी बुतों की हुकूमत है, कभी किस कमीने की हुकूमत है, कभी किसकी हुकूमत है। ये जाकर के 8 साल के अंदर कातिल जीत गया, कातिल का वकील जीत गया, और कातिल खुद कह रहा है कि मुझसे गलती होगी, और खुद कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने कत्ल किया, लेकिन वकील ने कहा इसने कत्ल ही नहीं किया। और मकतूल जिसका भाई मारा गया 3 करोड़ उसने खर्चा किया, और कातिल, उन्होंने, अल्लाह आपका भला करे, कातिल के लोगों ने जो वकीलों को पैसा दिया वो 3.5 करोड़ दिया। वाह वाह वाह, क्या मजा है जी। इसके बाद क्या कहोगे कि हमारे कोर्ट भी है, हमारी अदालतें हैं। इसके बाद अदालतें कहेंगे या खबासतें कहेंगे? एक वाक्य नहीं है, 2 वाक्य भी नहीं है, 1 वाक्य भी नहीं है, 2 वाक्य भी नहीं है। तो अब ये बताओ कि जब लोगों के कत्लों का फैसला अदालत सही नहीं करती, जब लोगों की जिना, किसी गरीब की इज्जत लूट जाती है, उसकी अदालत फैसला ना करे, तो वो मजबूर आया, चुन तंग आयत बजंग आयत, वो तंग होकर के खुद अपना फैसला करेगा। इसलिए पठान हजारों फैसले अपने, उनको पता है कि ये फैसला यहां कुरान का नहीं है, उनको पता होता है,
यहाँ का फैसला नहीं है, कुरान का फैसला नहीं है, ये खालिस अल्लाह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मसला है। इसलिए खुद पठान अपने फैसले करते, सिंधी भाई अपने फैसले खुद करते, मैं खुद फैसला करता हूँ, सुन ले, इसके बाद हम फैसले करते, कत्लों के फैसले करते, दीगर झगड़ों के फैसले करते। मुसलमान जो सच्चे होते हैं वो हमारे पास आते हैं, दारुल इफ्ता में आते हैं, करोड़ों नहीं अरबों का फैसला हमारे पास लेकर के आते हैं, बखुदा करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फैसला लेकर, प्रॉपर्टी और जायदाद के फैसले लेकर आते। हम लोग मौलवी लोग मुफ्त में फैसले करते। ये आपकी अदालतों का वो हाल है, अल्लाह आपका भला करे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मसला इलाका तो हमारा है, आप जाकर के हकायक को तो मालूम करें, हकायक को पूरा मीडिया और पूरी हुकूमत हो गया जी जुल्म हो गया इस तरह, तो जुल्म तो तू फैसला कर। अगर आपके पास कोर्ट में लाए कि ये बंदे जुल्म कर रहा है तो तू उसको मारेगा, वो शादीशुदा है, उसको संसार करेगा या उसको गोली मारेगा? नहीं। जी नाजरीन, जिस तरह आपने ये वीडियो सुन लिया है और देख भी लिया है, हमारे उलमा नबियों के वारिस हैं, उलमा को गालियां नहीं देना, उलमा के खिलाफ बकवास नहीं करना, ये लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ। नाजरीन, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो या इनसे सुनने वाले बनो, पांचवी चीज ना बनना कि हुजूर ने फरमाया हलाक हो जाएंगे। ये मुकम्मल वीडियो मजीद आप देखें, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। सिर्फ पुलिस को 1.5 लाख रुपए दे दो। हमारे एक दोस्त है, अल्लाह आपका भला करे, वो उसकी गाड़ी, उसका नाम भी मंजूर है, गाड़ी चलाते हुए ये अल्लाह आपका भला करे हाईरूफ गाड़ी मिनी बस चलाते थे, वो जाकर के किसी गधे गाड़ी वाले को मारा, गधे गाड़ी वाले को मारा और गधे की टांग भी टूट गई, गाड़ी को भी नुकसान हो गया, गधा गाड़ी वाला भी जख्मी हो गया और आकर के पुलिस ने पकड़ लिया और ले गए। वो SHO DSP वो मौजूद थे, उन्होंने मंजूर की नाक को पकड़ करके मुंह पे थप्पड़ मारा, कहा कुत्ते का बच्चा, इतना बड़ा रोड, इतना बड़ा गधा, इतनी बड़ी गाड़ी, गधा गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना बड़ा बंदा, तू अंधा होकर के गाड़ी चलाता है? दे मंजूर के मुंह पे मारा, मंजूर उसका नाम है, दे मारा, एक दूसरा मारा। वो लोग आ गए, उन्होंने कहा कि जनाब, वो जो जख्मी हो गया था गधा गाड़ी वाला, उन्होंने कहा कि जनाब हमारा बंदा जो है ना वो जख्मी है, असा जो मानू जेको है ये इसके उथल का केस है, विंदर का केस है, असा जो मानू जेको जख्मी है बाबा, हमारा बंदा जख्मी है, उस पर खर्चा अलग आएगा, गधा गाड़ी का नुकसान हो गया उसका खर्चा अलग आ जाएगा, और गधा भी गधे की टांग टूट गई है, गधा भी अब किसी काम का नहीं है, उसका नुकसान अलग हो गया। साईं असा के इंसाफ दिया रहे हो, साईं हमको इंसाफ दिलाओ, और तीनों के हमें कम से कम उस वक्त पैसे की कीमत थी 60-70 हज़ार रुपये हमें दिलवा दो। उन्होंने कहा साईं दीन दोस्त। तो फिर कहा कि अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने कहा कि हम बाहर थोड़ा सा मशवरा करके, हमारे कुछ और बड़े हैं उनको बुला रहे, वो उनको बाहर बुलाने के लिए गए। मंजूर के जेब में 15,000 रुपए थे, मंजूर के जेब में, वो मिनी बस वाले के जेब में 15,000 20,000 रुपए थे, उसने SHO को दिया, SHO को दिया, कहा खुदा के लिए मेरी जान इससे छुड़ा दो, इन लोगों से जान छुड़ा दो। और वो लोग बाहर मशवरा करने के लिए 60-70 हज़ार मांग रहे थे। वापस जब अंदर आ गए तो SHO ने कहा कि कुछ भी नहीं है, आपस में सुलह कर दो वरना मैं दोनों को जेल में रखूंगा। SHO ने कहा कि सुलह करो वरना दोनों को मैं जेल में रखूंगा, दोनों को मैं जेल में रखूंगा। और फिर कहा गधा गाड़ी वाले को कहा तुझे शर्म नहीं आती है? ये रोड गाड़ियों के लिए बना या गधा गाड़ियों के लिए बना? ये रोड गाड़ियों के लिए बना हुआ या गधा गाड़ी? वाह SHO वाह SHO वाह। हमारी गाड़ी पकड़ करके कहते कागजात दिखा दो मौलवी साहब, कागजात दिखा दो। तो साथी कह रहे थे हाँ जी अभी कागजात दिखा दो। हम लोग बातों में लगे, साथी ने पता नहीं वो 5,000 रुपए या 2,000 रुपए निकाल करके उसको दे दिया, कहा यार तुम लोग मौलवी लोग चले जाओ, कोई मसला नहीं है, चले जाओ। तो मैंने कहा यार ये कागजात आपका कहाँ है? कहते कागजात मैं घर पे भूल गया हूँ, कागजात घर पे भूल गया हूँ। तो मैंने कहा कैसे? उसने कहा चलो कागजात आपके ठीक है। कहते हैं कायद आजम से बड़ा कागज कौन सा है? खुदा की कसम उस्ताद जी वही कागज आदम उनको दिखाया, अल्लाह आपका भला करे। बस उन्होंने ये देखा, कहते चोरी छुपके से मेरे पुलिस वाले को दिया, कहा बस मौलवी लोग चले जाओ, कोई परवाह नहीं है। समझे? वो मौलवी पे तू लानत भेजता है, असल चीज कायद आजम मरहूम है। जी नाजरीन, जिस तरह आपने ये मुकम्मल वीडियो भरपूर आपने देख लिया, बहुत आपको मजा आया होगा। आपने अपना राय लाजमी देना है, कमेंट के अंदर बताना है कि ये आपको ये इस्लामिक कंटेंट अच्छा लगा या नहीं, ये उलमा के बयान सुनना आपको मजा आता है कि नहीं। आपने अपना राय लाजमी देना है। और ये उलमा हक बात कर रहे हैं कि गलत बात कर रहे हैं, उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। हाँ, उलमा की बातों को दूसरे तक शेयर करने वाले बनो, उलमा की बातों को लाइक करने वाले बनो। आजकल लोग फहाशियों को फैलाते हैं, आजकल लोग उरियानियों को फैलाते हैं, आजकल लोग गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। मेरे भाइयों, हर चीज से निकलो, हर चीज से निकलो। खुदारा इस तरह के इस्लामिक कंटेंट वीडियोस को आगे फैलाओ, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनवाओ। और अपने बच्चों को जब मोबाइल आप हाथ में देते हो, और अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हो, उस वक्त भी बच्चों पर कंट्रोल करें, उसको इस्लामिक कंटेंट पर लगाएं, गलत चीजों को छोड़ दें, गलत वीडियोस को प्रमोट करना छोड़ दें। लिहाजा अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सदा खुश खुर्रम रखे, सदा सलामत रखे। इस वीडियो को मजीद दूसरों तक पहुंचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।